हाँ बेटा, यह वीडियो चैप्टर 4 में आगे अभी मैं चैप्टर 4 के 2 वीडियो आपको डाल चुका हूँ, है ना। पहले वाली वीडियो में तो पदार्थों के वर्गीकरण को बताया गया था। पदार्थ कितने भागों में बढ़ते हैं, एक होता है चालक पदार्थ, एक होता है कुचालक या अचालक पदार्थ, और तीसरा होता है पैरावैद्युत पदार्थ। प्रारंभ के 2 हो सकता है आपने पढ़े हों, तीसरा आपने शायद नहीं पढ़ रखा है। पैरावैद्युत पदार्थ क्या होता है और पैरावैद्युत पदार्थों का ध्रुवण क्या होता है, ये आपने को पहले वाले वीडियो में डाला है। दूसरे वाला वीडियो था, उसमें है पैरावैद्युत पदार्थों का वर्गीकरण और आवेश केंद्र। यहां पर भी डेफिनेशन से आगे ही चल रहे हैं। ध्रुवण सदिश, इसमें क्या है, पहले ध्रुवण सदिश। ध्रुवण सदिश क्या है? ध्रुवण सदिश देखो बेटा, जैसे ही हम विद्युत द्विध्रुव लेंगे, विद्युत द्विध्रुव क्या हो गया, जहां विपरीत प्रकृति के एक माइनस क्यू आवेश है और एक प्लस क्यू आवेश है। 2 समान आवेश हैं जिनकी प्रकृति एक दूसरे की कैसी है, विपरीत, यानी कि एक माइनस का आवेश हो गया, एक किसका हो गया, प्लस का। जब 2 विपरीत प्रकृति के आवेश ले लिए जिनको निकटतम दूरी तक स्थित कर दिया जाए, यानी कि इनके बीच की डिस्टेंस को मिनिमम टू मिनिमम पर इनको फिक्स कर दिया जाए, तो ये जो सिस्टम बनता है, ये जो निकाय बनता है, इस दूरी को 2a लेते हैं। इस निकाय या इस सिस्टम को क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव। चैप्टर नंबर 1 में इसके बारे में बताया अपन ने, विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आगमन, है ना। अब ध्रुवण सदिश क्या है, इनके कारण एक द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है। विद्युत द्विध्रुव के कारण क्या उत्पन्न होता है, एक द्विध्रुव आघूर्ण। अब द्विध्रुव आघूर्ण इस विद्युत द्विध्रुव के आयतन पर डिपेंडेंट होता है। किस पे होता है, आयतन पे। तो इकाई आयतन में उत्पन्न द्विध्रुव आघूर्ण को, किसको बेटा, इकाई आयतन में उत्पन्न द्विध्रुव आघूर्ण को। तो ध्रुवण सदिश क्या हो गया, लिख देता हूं यहां पे, इकाई आयतन में उत्पन्न द्विध्रुव आघूर्ण। ध्रुवण सदिश बराबर क्या आ गया बेटा, इकाई आयतन में उत्पन्न द्विध्रुव आघूर्ण क्या कहलाएगा, ध्रुवण सदिश, है ना। तो ध्रुवण सदिश को कैसे निर्धारित कर सकते हैं, डेफिनेशन रहेगी तो सीधी सी परिभाषा, इकाई आयतन में उत्पन्न द्विध्रुव आघूर्ण को, या विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, ये भी लिख सकते हैं, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में इकाई आयतन में उत्पन्न द्विध्रुव आघूर्ण को ध्रुवण सदिश कहते हैं। विद्युत क्षेत्र उपस्थित कर दिया तो विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में इकाई आयतन में उत्पन्न द्विध्रुव आघूर्ण को क्या कहेंगे, ध्रुवण सदिश। क्या नाम दे देंगे बेटा, ध्रुवण सदिश कहते हैं, है ना। ध्रुवण सदिश कहेंगे। ध्रुवण सदिश को सामान्यतः पी से प्रदर्शित करेंगे। किससे प्रदर्शित करेंगे, पी से। तो पहले मैं अलग से इसका मान लिख देता हूं। तो ध्रुवण सदिश बराबर इकाई क्या ले रहा हूं, आयतन। तो मैंने आपको कक्षा 11 से ही बताया है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको, बहुत सारे वीडियोज में बताया है कि जिस किसी भौतिक राशि के नाम के आगे इकाई लग जाता है, उस भौतिक राशि का हमेशा क्या देंगे, भाग। जिस किसी भौतिक राशि के नाम के आगे क्या लग जाता है, इकाई लग जाता है, उस भौतिक राशि का हमेशा क्या देंगे, भाग। तो इकाई आयतन के आगे लग रहा है तो आयतन का क्या दे दिया, भाग। इकाई आयतन में उत्पन्न क्या, द्विध्रुव आघूर्ण। क्या बेटा, द्विध्रुव आघूर्ण, है ना। तो क्या कहलाएगा अपने पास, ध्रुवण सदिश। ध्रुवण सदिश को पी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, पी से। क्योंकि नाम में ही सदिश लग रहा है तो ये सदिश राशि हो गई, है ना। तो ध्रुवण सदिश को पी से प्रदर्शित करते थे, क्या हो गया, वेक्टर पी बटे में आयतन बी। बेटा, तो ध्रुवण सदिश, ऊपर जो वेक्टर पी आ रहा है ये किसको दिखा रहा है, द्विध्रुव आघूर्ण को। ऊपर वाले जो वेक्टर पी आ रहा है ये किसको दिखा रहा है, द्विध्रुव आघूर्ण को। और नीचे जो ये अपन कंप्लीट पी ले रहे हैं, कैपिटल वाला, ये स्मॉल है, और इसको क्या ले रहे हैं अपन, कैपिटल वाला। ये कैपिटल पी किसको दिखा रहा है, ठीक है। ये कैपिटल पी किसको दिखा रहा है, ध्रुवण सदिश को। अब यहां मैं ध्रुवण सदिश का मात्रक लेके चलूं। क्या लेके चले बेटा, ध्रुवण सदिश का मात्रक। क्या लेके चलें, ध्रुवण सदिश का मात्रक। तो क्या आएगा देखते हैं। तो देखो मात्रक क्या आ रहा है, 2 भौतिक राशि हो गए, भाग लगा है, दोनों का लिख दो आप। तो ऊपर तो क्या हो गया, द्विध्रुव आघूर्ण,
क्या हो गया, द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक, और बटे में क्या हो जाएगा, आयतन। तो क्या हो गया बेटा, आयतन का मात्रक, है ना। द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, कूलाम मीटर। द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, कूलाम मीटर। तो इसका मात्रक क्या लिख देंगे, कूलाम इंटू में मीटर, और आयतन का मात्रक क्या होता है, मीटर की घात 3। आयतन का मात्रक क्या होता है, मीटर की घात 3। तो 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, तो इसका मात्रक क्या आ गया बेटा, कूलाम प्रति मीटर। क्या हो गया, कूलाम प्रति मीटर, जिसे सी पर एम लिख देते हैं। कूलाम को किससे नोट करते हैं, सी से, और मीटर को किससे नोट करते हैं, एम से। तो सी पर एम को लिखा जाता है। तो यह हो गया सबसे पहले अपने पास कौन सा बेटा, ध्रुवण सदिश। ये क्या हो गया, ध्रुवण सदिश। तो ध्रुवण सदिश क्या है, वापस से लिखें, डेफिनेशन या रफ कॉपी में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इकाई आयतन में उत्पन्न द्विध्रुव आघूर्ण के मान को, इकाई आयतन में उत्पन्न द्विध्रुव आघूर्ण के मान को ध्रुवण सदिश कहते हैं। सामान्यतः इसे किससे प्रदर्शित करेंगे, वेक्टर पी, कैपिटल लगाएंगे, कैपिटल वेक्टर पी से प्रदर्शित करते हैं। तथा इसको या लिख देंगे, यदि वी आयतन में पी द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो, वी आयतन में पी द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो, तो ध्रुवण सदिश के मान को निम्न प्रकार से लिखा जाता है। ध्रुवण सदिश क्या हो गया अपने पास, द्विध्रुव आघूर्ण बटे आयतन, पी बराबर पी बटे वी। मात्रक निकालें तो ऊपर द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक बटे आयतन का मात्रक। द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है बेटा, कूलाम इंटू मीटर, और आयतन का मात्रक क्या होता है, मीटर की घात 3। तो मीटर कूलाम प्रति मीटर आयतन बच गया। आगे इसी में आता है रैखिक समदैशिक पैरावैद्युत पदार्थ। कौन सा होता है बेटा, रैखिक समदैशिक पैरावैद्युत पदार्थ। रैखिक समदैशिक पैरावैद्युत पदार्थ। ये रैखिक समदैशिक पैरावैद्युत पदार्थ क्या है, मैंने आपको जो पैरावैद्युत पदार्थ बेटा तीसरा वीडियो में डाल रहा हूं, और तीनों ही वीडियो जिन पैरावैद्युत पदार्थ आया है, और ये मेरा लास्ट रहेगा पैरावैद्युत पदार्थ के लिए। तो पैरावैद्युत पदार्थ में प्रत्येक वीडियो में आपने देखा एक चीज जरूर घूम रही है, और वो क्या है, विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण। वह कौन सा पॉइंट बेटा, विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण, है ना। तो द्विध्रुव आघूर्ण का होना कंपलसरी है। किसका होना कंपलसरी है, द्विध्रुव आघूर्ण का। और जब द्विध्रुव आघूर्ण का होना कंपलसरी हो रहा है, तो द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है किसके कारण, विद्युत क्षेत्र के कारण। द्विध्रुव आघूर्ण किसके कारण उत्पन्न होता है, विद्युत क्षेत्र के कारण। तो विद्युत क्षेत्र का मान ज्यादा होगा तो द्विध्रुव आघूर्ण का मान ज्यादा होगा, है ना। और विद्युत क्षेत्र का मान कम होगा तो द्विध्रुव आघूर्ण का मान कम होगा। सीधा सा पॉइंट है, विद्युत क्षेत्र का मान ज्यादा होगा तो द्विध्रुव आघूर्ण का मान ज्यादा होगा, और विद्युत क्षेत्र का मान कम होगा तो द्विध्रुव आघूर्ण का मान कम होगा। तो रैखिक समदैशिक पैरावैद्युत पदार्थ क्या हो गए, वे पदार्थ जिनमें, पदार्थ ले ली बेटा, वे पदार्थ जिनमें द्विध्रुव आघूर्ण का मान, कौन से आघूर्ण का मान बेटा, द्विध्रुव आघूर्ण का मान। वे पदार्थ जिनमें द्विध्रुव आघूर्ण का मान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होता है। जिनमें द्विध्रुव आघूर्ण का मान किसकी तीव्रता है बेटा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होता है। कौन से पदार्थ कहलाएंगे अपने पास, रैखिक समदैशिक पैरावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं, है ना। अब मेरा पॉइंट ध्यान से सुनना, ये जो ध्रुवण सदिश होता है, ध्रुवण सदिश क्या है, इकाई आयतन में उत्पन्न द्विध्रुव आघूर्ण, यानी कि एक विशेष अवस्था का द्विध्रुव आघूर्ण। ध्रुवण सदिश क्या है बेटा, एक विशेष अवस्था का द्विध्रुव आघूर्ण, यानी कि ध्रुवण सदिश है वो द्विध्रुव आघूर्ण ही है। ध्रुवण सदिश क्या है, एक द्विध्रुव आघूर्ण ही है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, बट एक सिचुएटेड कंडीशन, एक स्पेशल कंडीशन के लिए। और वो कंडीशन क्या है, इकाई आयतन में जो द्विध्रुव आघूर्ण रहेगा उसे क्या कहेंगे, ध्रुवण सदिश। तो जिस स्थान पर हमने ध्रुवण द्विध्रुव आघूर्ण लिखा वहां पे क्या लिख सकता हूं, ध्रुवण सदिश। तो पहली परिभाषा तो रैखिक समदैशिक पैरावैद्युत पदार्थ की क्या बनाई हमने, वे पदार्थ जिनमें द्विध्रुव आघूर्ण का मान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के क्या होता है, समानुपाती।
वे पदार्थ जिनमें द्विध्रुव आघूर्ण का मान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे होता है, समानुपाती होता है, कौन से पदार्थ कहलाते हैं, रैखिक समदैशिक पराविद्युत पदार्थ कहलाते हैं। इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, अर्थात या अथवा वे पदार्थ जिनमें कौन से ध्रुवण सदिश का मान, वे पदार्थ जिनमें ध्रुवण सदिश का मान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होता है, रैखिक समदैशिक पराविद्युत पदार्थ कहलाते हैं। है बेटा। तो अब यहां से अपन द्विध्रुव आघूर्ण से लेके चल रहे हैं। तो पहले मेन डेफिनेशन तो द्विध्रुव आघूर्ण की है, लेकिन कई किताबों में ध्रुवण सदिश के साथ भी इसको दे रखा है ना। तो अपन जो अपनी किताब उसी के अनुसार चलते हैं द्विध्रुव आघूर्ण से। तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या बेटा, द्विध्रुव आघूर्ण समानुपाती क्या हो गया, विद्युत क्षेत्र। द्विध्रुव आघूर्ण समानुपाती क्या हो गया, विद्युत क्षेत्र। तो ई समानुपाती क्या हो गया, ई, और पी समानुपाती क्या हो गया, ई। दोनों को सदिश रूप में लिख सकते हैं, दोनों ही कैसी राशियां हैं, सदिश राशियां। यहां पी समानुपाती को हटाते हैं, किसको हटाते हैं बेटा, समानुपाती। और समानुपाती को हटाया जाता है काई ई से। एक्स बनाया अपन ने, काई ई कैसे लिखेंगे बेटा, एक्स बनाया कैपिटल में, और इन डंडों को थोड़ा सा नीचे वाले को ऊपर मोड़ दिया और ऊपर वाले को नीचे मोड़ दिया, है ना। काई ई, समानुपाती को किससे हटाए, काई से। इसको क्या बोलते हैं, काई। तो ये जो काई है, काई बराबर क्या हो गया, पी बटे ई। ये क्या होता है, काई। काई किसके स्थान पे लिखा गया बेटा, एक समानुपाती नियतांक की जगह पे। काई किसके स्थान पे लिखा गया है, समानुपाती के स्थान पे लिखा गया है ना। तो काई को जब समानुपाती के स्थान पे लगाया तो यहाँ समानुपाती नियतांक हो गया, जिसे विद्युत चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। और यह एक मात्रकहीन और विमाहीन राशि होती है। कैसी राशि होती है, मात्रकहीन और विमाहीन। वो आप इनके मात्रक निकाल के देख सकते हो, प्राप्त हो जाएगा, मात्रकहीन और विमाहीन राशि। ठीक बेटा। तो यहाँ पे इस वीडियो में ये दो टॉपिक हैं। पहला टॉपिक है अपने पास ध्रुवण सदिश। तो ध्रुवण सदिश क्या हो गया, वे पदार्थ, या सीधा कहें वे पदार्थ, सॉरी वे पदार्थ नहीं आएगा इसमें, इकाई आयतन में उत्पन्न द्विध्रुव आघूर्ण को, इकाई आयतन में उत्पन्न द्विध्रुव आघूर्ण को क्या कहेंगे, ध्रुवण सदिश कहते हैं। सामान्य से वेक्टर पी से प्रदर्शित करते हैं। यदि वी आयतन में पी द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो तो ध्रुवण सदिश वेक्टर पी को निम्न प्रकार से लिखा जाता है। तो ध्रुवण सदिश बराबर द्विध्रुव आघूर्ण बटे आयतन हो गया, है ना। क्या हो गया, द्विध्रुव आघूर्ण बटे आयतन। तो पी बराबर पी बटे पी, मात्रक लिख दिया, मात्रक आ गया। दूसरा क्या अपने पास, रैखिक समदैशिक पराविद्युत पदार्थ। तो वे पदार्थ जिनमें द्विध्रुव आघूर्ण का मान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होता है। वे पदार्थ जिनमें द्विध्रुव आघूर्ण का मान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कैसे होता है, समानुपाती होता है, रैखिक समदैशिक पराविद्युत पदार्थ कहलाते हैं। कौन से पदार्थ कहलाते हैं बेटा, रैखिक समदैशिक पराविद्युत पदार्थ। ठीक है। इकाई आयतन, इसी में लिख दो, चाहे भाषा पूरी बोल रहा हूं। वे पदार्थ जिनमें द्विध्रुव आघूर्ण का मान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होता है, रैखिक समदैशिक पराविद्युत पदार्थ कहलाते हैं, है ना बेटा। इसी में आगे लिख देंगे इकाई आयतन उत्पन्न द्विध्रुव आघूर्ण को, इकाई आयतन उत्पन्न द्विध्रुव आघूर्ण को ध्रुवण सदिश कहते हैं। अतः वे पदार्थ जिनके ध्रुवण सदिश का मान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होता है, वे पदार्थ जिनके विद्युत क्षेत्र का मान, जिनके ध्रुवण सदिश का मान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होता है, रैखिक समदैशिक पराविद्युत पदार्थ कहलाते हैं। यहाँ द्विध्रुव आघूर्ण का मान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मेन डेफिनेशन में पी समानुपाती ई, पी बराबर काई लिख देते, काई बराबर क्या हो गया, पी बटे ई। काई ई बराबर क्या हो गया यहाँ पे, पी बटे ई। ठीक है। यहाँ जो काई है, जो काई है, ये क्या एक समानुपाती नियतांक है। काई क्या है बेटा, एक समानुपाती नियतांक, जिसे हम क्या बोलेंगे, इसके नाम देते हैं विद्युतीय प्रवृत्ति। क्या नाम देते हैं, विद्युतीय प्रवृत्ति। ठीक है। ये क्या होती है, एक अपने पास समानुपाती नियतांक है। इस समानुपाती नियतांक को क्या नाम दिया जाता है, विद्युतीय प्रवृत्ति। इस वीडियो में इतना ही बेटा। अब यहां से आगे अपना मेन वीडियो स्टार्ट होगा धारिता के लिए। इसके आगे मेन वीडियो कौन सा स्टार्ट होगा, धारिता के लिए। तो आगे वाले दो वीडियो तो ये रहेंगे, धारिता क्या है और धारिता के आधार पर संधारित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है, फिर डेरिवेशन से स्टार्ट हो जाएंगे।